Once more, welcome to everyone. Today we are going to study the comparison of adjective. The student of class 8, please pay attention over this. Your first chapter is comparison of adjectives. As we know, in traditional grammar, determiners को एडजेक्टिव से अलग नहीं किया गया है. डिटरमाइनर्स हो सकता है आप 5 या 6 में पढ़े होंगे. डिटरमाइनर एक तरह का एडजेक्टिव ही है, मतलब उसका एक भाग ही है. इसलिए एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन को पढ़ने के लिए, यानी डिस्क्रिप्टिव मीन्स द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये कंपेयर किया जाता है एडजेक्टिव्स भावनाओं को. उससे जानने के पहले एडजेक्टिव्स के डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है वो अपने आप के लिए एक क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. दीज एडजेक्टिव्स विल गोइंग टू डू अ सिम्फोनी, isn't it? एडजेक्टिव इज नॉट दी सिंपल. एडजेक्टिव वह शब्द है जो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को विशेषता प्रदान करता है. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हेन यूज्ड विथ अ नाउन और अ प्रोनाउन add something to the meaning of noun or pronoun. नाउन प्रोनाउन के बारे में वो जरूर कुछ बताएगा, विशेष बताएगा, विशेष चाहे वो अच्छा हो या बुरा. एज फॉर एग्जाम्पल, शी इज गुड गर्ल. वह लड़की है. कैसी है? अच्छी लड़की है. अलवर इज ए स्मॉल सिटी. वो शहर कैसा है? छोटा है. दिस इज माई पेन. पेन के किसका है? मेरा है. ही गेव मी 5 पेंसिल्स. उसने मुझे दिया, पेंसिल दिया. कितना दिया? 5. यानी गुड, स्मॉल, 5, माई, ये सब क्या हुए? एडजेक्टिव्स. जैसे गुड है, बेटर है, दी बेस्ट है. बैड है, वर्स है, दी वर्स्ट है. लिटिल है, लेस है, दी लिस्ट है. फ्यू है, फ्यूअर है, दी फ्यूएस्ट है. इम्पॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट है, दी मोर इम्पॉर्टेंट. अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री यानी डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइबिंग डिग्री में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में देखो, हर डिग्री के पहले क्या लगाया गया है? दी. तो इससे यहाँ एक रूल निकल गया कि वी विल ऑलवेज यूज दी बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री. दी सुपरलेटिव किसी खास के लिए यूज होगा. आप क्लास में अच्छे हैं, आप क्लास में सबसे अच्छे हैं, यानी आप ही को बोला गया है. सब तो है, 50, 60, 80, 100, 150 बच्चे हैं आपके सेक्शन में, मतलब तीनों सेक्शन मिलाकर. लेकिन तीनों सेक्शन से आप सबसे बेस्ट है. तो सारे लोगों को तुलना करके किसी एक को विशेष करना है, उस समय आप दी का यूज़ करेंगे. तो इससे रूल्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे. रूल्स को मैं बताऊंगा आपको. हम लोग पहले समझ लेते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितने होते हैं. पहले मुख्यतः एडजेक्टिव्स कितने होते हैं ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हमारा पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा. आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा चैप्टर्स में. ये सब जो है एडजेक्टिव्स आपको बताएगा कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे. ये जानने के लिए जो ऑब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, प्रिंसिपल, आइडियल, होल, स्टेटरी, चीफ, complete, dead, devoid, entire, means all, these all, unbroken, unique, universal,
दे आर इन द एब्सोल्यूट डिग्री। एब्सोल्यूट डिग्री मीन्स कैनॉट बी कंपेयर्ड, ये खुद की डिग्री है, किसी में किसी चीज़ से तुलना नहीं करना है। आपको नहीं समझ में आएगा स्टूडेंट, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग को रूल्स पे ध्यान देना है पहले, ठीक है। छोटे छोटे एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास जिसको हम लोग रूल्स से आगे बढ़ सकते हैं। रूल्स मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपका एडजेक्टिव्स का, इसलिए इस पे ध्यान देंगे कि जैसे कि हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 4 एडजेक्टिव अब तक मैंने आपके सामने रखा। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में 3 होते हैं, ठीक है ना, 4 पढ़ लिया, लेकिन चौथा जो एडजेक्टिव है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इन दिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, मीन्स द डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, indefinite number of adjective and distributive adjective. Definite adjective, this adjective shows the exact number, order, निश्चित संख्या या क्रम की जानकारी देता है। जैसे ONE1 TWO2 THREE, इसको हम लोग कार्डिनल्स बोलते हैं। एडजेक्टिव में ये क्या है, कार्डिनल्स है। 1 वो जो मैथ में 1 2 3 जो लिखते हैं ना, मैथ में जैसे आप लिखते होंगे 1 2 3, नॉट दिस, दिस इज योर ONE1 TWO2 THREE, these are called, just now I told, these are called the cardinals. Now next come, इसमें और भी है, the first, the second, the third, ये फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट नहीं, ये सेकेंड नहीं, FIRST फर्स्ट, SECOND सेकेंड, THIRD थर्ड। तो ये क्या है, these are called the cardinals, and these first, second, third, they are called as ordinals. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इसे हम लोग ऑर्डिनल्स बोलते हैं। जो आप क्लास के लिए 1 2 ये यूज़ किया, ये यूज़ किया, तो ये क्या है, these are called as a cardinals. ONE1 TWO2 THREE, and these 1 2 first, second, third, they are called as a ordinals. Now next comes the indefinite number adjective. It shows the exact number. Many निश्चित संख्या क्रम व्यक्त नहीं करते हैं। Many, अब कितने, समझ में है। इनडिफिनिट नंबर, इसमें किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा कि कितने लोग थे। ऑल में कितने लोग हैं, फ्यू कितने लोग हैं, सम कितने लोग हैं, सेवरल कितने लोग हैं, मेनी कितने लोग हैं, सर्टेन कितने लोग हैं, नहीं पता चल रहा। तो ये हुआ आपका इनडिफिनिट नंबर। और डेफिनेट नंबर में आपको पता है ये ONE1 TWO2 THREE कॉर्डिनल्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये ऑर्डिनल्स है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का है आइदर, ईच, एवरी, नाइदर, ये सब क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यानी चौथे एडजेक्टिव का ये 3 रूप। पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, छठा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, 7th one is your emphatic adjective, 8th one is your exclamatory adjective, and last one is your possessive adjective. स्टूडेंट्स, हमको एडजेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ यूज़ करेंगे, आगे एडजेक्टिव्स के बाद मैं आपको वर्ब की जानकारी देने वाला हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जाएगा और कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ जाएगा। जैसे हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, जनरली हम यूज़ करते हैं। देखिए किसके लिए, वी यूज़ एल्डर, एल्डेस्ट,
ओल्डर, ओल्डेस्ट यूज़ करते हैं। वी यूज़ एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए ही किया जाता है। जब आप अपने घर में when you are in one family member, then only you can say that my brother Ram is elder brother. Ram is elder brother. ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली। दीज आर द एग्जाम्पल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। दीज ऑल द यूजेज हेट, डर, डिडेस्ट, यूनिक, दिस विल प्ले द रोल एज द फर्दर यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन एडजेक्टिव। बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये एडजेक्टिव है। एवरी, ईच एडजेक्टिव है। आइदर, बोथ एडजेक्टिव है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल एडजेक्टिव है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एडजेक्टिव है। लेटर, लेटेस्ट, लेटर, 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 लेटेस्ट, लास्ट एडजेक्टिव है। फर्दर, फार्दर, फारदेस्ट एडजेक्टिव है। मच, मैनी एडजेक्टिव है। नियर, नेक्स्ट एडजेक्टिव है। नो, एनी एडजेक्टिव है। एज, सो एज, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जिसको हम आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए यहाँ आपको कंपैरिजन दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स आपको देखिए नाउन में कुछ शब्द जोड़ने से बनते हैं। सिक, सिकेन, गोल्ड, गोल्डन, फूल, फुलविश, प्ले, प्लेफुल, केयर, केयरफुल, ट्रबल, ट्रबलसम, शेम, सेमलेस, सेंस, सेंसलेस। ये इधर दिया हुआ जो भी आपका एग्जाम्पल है, दीज ऑल आर नाउन्स। और नाउन से देखो कैसे आपके सामने क्या बनाया गया है, ये सारे एडजेक्टिव्स बनाए गए हैं। यू हैव टू पे अटेंशन ओवर दिस कि हम कैसे यूज करेंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स से हम लोग वर्ब में कुछ शब्द जोड़ने से बन जाते हैं। जैसे टायर्ड, टायरिंग, टॉक, टॉकिंग, मूव, मूवेबल, ईट, ईटेबल। अब देखिए टॉक, सर ही इज टॉकिंग, तो टॉकिंग यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, नहीं क्या, वो बात कर रहा है। ही इज टॉकेटिव, टॉकेटिव उसका गुण बता रहा है कि वो किस तरह का लड़का है, बात करने लायक है, बात करता रहता है। ईट इडेबल, ये खाना है, ये खाने योग्य है। ये चलता है, ये चलने योग्य है। मूवेबल, मूव, गो एंड मूव, जाओ और चलते रहो। तो यहाँ ये वर्ब का काम कर रहा है। एंड दैट मैन इज मूवेबल, वो आदमी है चलने योग्य है। तो यहाँ क्या हो गया, ये एडजेक्टिव्स हैं। और इसी के आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको मैंने यहाँ दिखाया था स्टूडेंट, कि डिस्क्रिप्टिव ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये जो है आपका ऊपर का, इसी का यूज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे रूल्स। पहले रूल्स को समझेंगे तभी आप अपने एडजेक्टिव्स को किस रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है। जब पॉजिटिव के अंत में ई आता हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल आर तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए केवल एस टी ही जोड़ा जाता है। ये रूल को ध्यान रखो आप लोग। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जब पॉजिटिव के अंत में, पॉजिटिव डिग्री, वाइट है, ई आया, नोबल है, ई आया, वाइज है, ई आया, लार्ज है, ई आया, सेफ है, ई आया, फाइन है, ये आया। ई मतलब हर शब्द पे नहीं देखना है,
हमें देखना है कि क्या वो डिग्री है कि नहीं, मतलब वो एडजेक्टिव है कि नहीं। हाँ, पता चल गया कि हाँ जी जनरली ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है और उसके अंत में ई है। तो जब अंत में ई है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको सिर्फ आर जोड़ना है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको एस टी जोड़ना है। हमको पता चल गया कि वाइट, एज फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वाइट, वाइट है तो पता चला कि WHIT वाइट एक क्या है, एडजेक्टिव है, बिल्कुल एडजेक्टिव ही है। तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए वाइट से क्या करेंगे, आर जोड़ देंगे, ER हो गया, आर जोड़ दिए, और आर हटा देंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए, WHITE है उसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, ST जोड़ देंगे। तो हमें पता है कि जो भी जब पॉजिटिव डिग्री हमें पता चल जाए कि ये है क्या, पॉजिटिव डिग्री यानी एक डिग्री है, यानी एक एडजेक्टिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कंपेयर में कंपैरेटिव डिग्री के लिए सिर्फ आर का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो क्या यूज़ करेंगे, इमरजेंसी केस नहीं है ये, वी विल गोइंग टू यूज ST, माइंड इट, ओके। नेक्स्ट, नाउ further we will move for the positive and comparative. Rule number 3, first and second is complete. रूल नंबर 3, जब पॉजिटिव के अंत में y आता है एवं उससे पूर्व एक व्यंजन आता है तो y का परिवर्तन I में होता है तथा ST का लगने से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। इजी, इजियर, इजीएस्ट, y को हटा देना है, ER जोड़ दिए, और इसमें R को हटा के ST जोड़ देना है। रूल को ध्यान दीजिए, EASY पॉजिटिव डिग्री है, इजी, उसने वो इजी है, पॉजिटिव डिग्री वो इजियर है, तो y को हटा के ER जोड़ दिए, और यहाँ पे E रहने देंगे, R को हटा के क्या जोड़ देंगे, ST जोड़ देंगे। ये ST जोड़ देंगे चाहे ST जोड़ दीजिए, जनरली कहीं कहीं ऐसे शब्द आएंगे जहाँ हम लोग को R नहीं जोड़ना पड़े, ST जोड़ना पड़ता है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। दीज ऑल आर द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आगे हम लोग फिर जो रूल्स हैं हमारे एडजेक्टिव्स के, बहुत सारे रूल्स हैं, नियरली हमारे पास रूल्स आ जाएंगे मोर देन 35, और ये एडजेक्टिव्स जब याद हो जाएंगे आपको, रूल्स जब याद हो जाएंगे स्टूडेंट, तो इट्स माय चैलेंज दैट एंड यू कैन सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एरर्स, ओमिशंस। इन लिटरेचर बहुत सारे शब्द आते हैं जो नाउन के रोल करते हैं, और उसमें हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें हम फेल हो जाते हैं, इसलिए यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एडजेक्टिव्स को फॉलो करेंगे हम लोग कब, जब हमारा एडजेक्टिव हमारे सामने एग्जाम्पल्स के रूप में आए। पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, तो कैसे यूज़ करेंगे, उसका क्या उपाय है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में फिर मिलेंगे और एडजेक्टिव्स के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाई करेंगे। देन फॉर थैंक यू।